बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल शामी बनाने का तरीका शेयर करूंगा। घर पे हम बिल्कुल बाज़ार जैसी परफेक्ट शामियां कैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा अक्सर हम घर पे बर्गर वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर जो हम शामी वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड हो जाती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम, सॉफ्ट और मज़ेदार रेशेदार शामी बनाने का तरीका बताऊंगा। तो घर पे आप बेहतरीन किस्म की ये शामियां बना के इसको आप लंबे अरसे तक महफूज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई करें और इसका रिज़ल्ट इसी तरह का सॉफ्ट और बेहतरीन होगा। तो चलें इन शामी कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको बनाने के लिए ना यहाँ पे आधा किलो दाल ली है चने की। आधा किलो दाल के अंदर ना हमने यहाँ पे खुला पानी डालना है। अभी नाइट का टाइम है, तो इस टाइम हम खुला पानी डाल के इसको ओवरनाइट भिगो के रख देंगे, तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे। और 8 घंटे बाद जब सुबह हम इसको चेक करेंगे ना, तो इसकी कंडीशन देखिए दाल की हो जाएगी इस तरह की। ये फूल जाएगी, कलर इसका वाइट सा हो जाएगा, साइज़ में डबल हो जाएगी और देखिए बिल्कुल नरम सी हो जाएगी। तो अभी हमने ना इसको 3-4 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको हमने एक प्रेशर कुकर में डाल देना है। यहाँ पे हम इसको जल्दी से गलाएंगे तो प्रेशर कुकर में डालेंगे। अगर आप ओपन पॉट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आधा किलो दाल है और आधा किलो इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। सीने का चिकन है, बोटी इसकी मीडियम साइज़ की है। इसके अंदर 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च साबुत शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास 2 छोटे साइज़ के प्याज इसको रफली काट लिए, इसके अंदर शामिल करेंगे। 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसके अंदर पानी हमने सिर्फ 1.5 कप शामिल करना है। अब यहाँ पे ना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है पानी के अंदर। पानी हम यहाँ पे ज़्यादा डाल देते हैं, दाल हमारी बिल्कुल हलवे की तरह गल जाती है और बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर पानी खुश करते रहते हैं। तो इसलिए आपने पहले ही पानी इसके अंदर बैलेंस डालना है, सिर्फ 1.5 कप डालना है इतनी क्वांटिटी के अंदर। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ये भी शामिल कर देंगे और यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों अभी दाल से देखिए पानी कोई थोड़ा सा ऊंचा है, बस इतना पानी होना चाहिए। और यहाँ पे हमने ना इसको प्रेशर कुकर को बंद करके ना स्टीम देनी है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 10 मिनट के बाद इसकी स्टीम रिलीज़ करने के बाद प्रेशर कुकर को खोलेंगे और यहाँ पे देखिए जनाब धुएँ निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इस तरह हिला के देखना है। तो ये देखिए इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है और जितना हमने पानी डाला था ना, इसकी परफेक्ट मेजरमेंट के मुताबिक आधा किलो दाल के मुताबिक पानी डाला था। और यहाँ पे देखिए जनाब दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। अभी चिकन की कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चिकन भी बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमने इसके अंदर से एक तो चिकन निकाल लेना है, दूसरा ये कि इसके अंदर जो हमने साबुत मसाले डाले थे ना वो इसके अंदर से निकाल लेने हैं। चिकन को हम अलहदा से श्रेडेड कर लेंगे और दाल जो है ना, दाल को हम इस तरह से, ये हमारे पास जो मसाला पीसने वाला डंडा होता है ना, इससे हम पीस लेंगे। यहाँ पे आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दाल को पीसने में तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट लगेंगे। फिर हमने इसके अंदर शेड किया हुआ चिकन शामिल करना है, हड्डी इसकी अलहदा कर दी है। अच्छा, जब भी शामी वगैरह के अंदर चिकन यूज़ करना ना, तो हड्डी वाला यूज़ करना है क्योंकि इसका फुल टेस्ट होता है इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हमने चिकन डालने के बाद ना इसको थोड़ा सा इस तरह से ना पीस लेना है दाल को। पीसने के बाद अभी एक परात लेंगे, खुला बर्तन लेंगे, ये सारा जो अमेज़ा है ना इस खुले बर्तन में शामिल कर लेंगे। अच्छा, अभी इसके अंदर ना हमने कुछ खुशबू के लिए मसाले डालने हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा दरदरा इसके अंदर शामिल करेंगे
हाफ़ टी स्पून अजीनोमोटो शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और डाल दी मैंने थोड़ी सी, थोड़ा सा इसको स्पाइसी कर देंगे। यहाँ पे ना हमने 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई है शामिल कर देनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो हमारा बैटर है ना, इसकी आप कंडीशन देखें कि बिल्कुल ये ड्राई है, बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ये नरम नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट इसका ना हमने मेजरमेंट आधा किलो दाल, आधा किलो इसके अंदर चिकन और 1.5 कप पानी, ठीक है। बाकी मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें जी, अभी इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इतना जो क्वांटिटी है ना, इसके आपके कबाब बनेंगे। अगर तो आप इस साइज़ के कबाब बनाते हैं ना, तो ये आपके बनेंगे 25 से 26। और अगर आप इससे थोड़े से छोटे बनाते हैं, अगर आप इसको बिज़नेस पर्पज़ से बनाना चाहते हैं, बर्गर का काम करते हैं, उसके अंदर लगाना चाहते हैं, तो फिर आपके कबाब बनेंगे 30 से 35 कबाब ईज़िली बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमने ना ये खूबसूरत से इस तरह के ना कबाब बना लेने हैं और मेरे टोटल यहाँ पे ना इस साइज़ के 27 कबाब बन चुके हैं, ये देखिए। तो 27 कबाब बन चुके हैं। अभी इसमें से मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखाऊंगा। इसी तरह से हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप अंडा लगाएं इसको फेंट के और इसको आप फ्राई कर लें। फ्राई करने का तरीका ये है कि देखें, इसको अंडे को पहले फेंट लेंगे, थोड़ा सा अंडे के अंदर अगर आप नमक डालना चाहें तो नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा मीडियम प्री हीट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जनाब इसके अंदर ये अंडे के अंदर ना शामियाँ डिप करके ना और इस ऑयल के अंदर हम ये डालना स्टार्ट करेंगे। मैं इसको डीप फ्राई कर रहा हूँ, इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई से ये है कि ये बहुत ज़्यादा नरम और बेहतरीन बनती हैं और बेकरी स्टाइल से भी इसी तरह से बनती हैं। बेकरी में भी जब इसको बनाया जाता है तो इसी तरह से इसको ना डीप फ्राई किया जाता है। इससे ये है कि शामी हमारी बेहतरीन सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह बनेगी और इसके ऊपर ना अंडा जो है ये जालीदार सा होता है। तो ये भी इसका एक सिग्नेचर है इस शामी कबाब का। तो यहाँ पे देखिए जनाब, इसकी अभी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करेंगे और बेहतरीन किस्म की शामियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, लेकिन अभी इसका कलर हमने थोड़ा सा इससे गोल्डन करना है। अभी कलर इसका थोड़ा सा लाइट गोल्डन है, तो थोड़ा सा गहरा गोल्डन करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको और पका लेंगे। तो अगर आप इनको बर्गर वगैरह में लगाना चाहते हैं ना, तो ये बहुत बेस्ट शामी है। वैसे आप इसको अपनी दावत के अंदर, अपने मेन्यू के अंदर शामिल करें, इंशाल्लाह ताला सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, किसी का भी हाथ नहीं रुकेगा खाने से, इतना इसका टेस्ट ज़बरदस्त होगा। ये देखिए माशाल्लाह से अभी फ़ाइनल ये इतना का गोल्डन कर लेना इसको और अभी हम इसको निकाल लेंगे एक स्टेनर के ऊपर ताकि इसका ऑयल वगैरह निकल जाए। ये देखिए इस तरह से। और बहुत ही बेहतरीन ये देखें हमारी आज की जो चिकन शामी है ना, रेशेदार शामी, बेहतरीन किस्म की नरम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट तैयार हो चुकी है। अभी फाइनली इसको कर लेते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त ये शामी हमारी तैयार हो चुकी हैं। ऊपर से आप इसकी स्किन चेक करें पहले, कितनी ज़बरदस्त है। और अभी तोड़ के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे अक्सर होता है कि शामी हमारी बहुत हार्ड होती है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगी। आप इसको दही के अंदर डाल के खा लें, आप इसके साथ नान के साथ खाएँ, चावलों के ऊपर रख के खाएँ, बर्गर के अंदर इस्तेमाल करके खाएँ। तो जिस तरह मर्ज़ी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, हर काम के लिए ये बेहतरीन है। कोई भी रेसिपी आप सर्च करना चाहते हैं, रेसिपी का नाम लिखे बाय समीउल्लाह लिखे, फ़ौरी से आपको रेसिपी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।